आज मैंने बनाए हैं होली स्पेशल चूरमा के लड्डू, जो कि बेसिकली तरीके से बना के तैयार किए हैं मैंने। बनाते तो बहुत तरीके से हैं और सभी लोग बनाते हैं, पर मैंने आज जिस तरीके से बनाए हैं और या जिस तरीके से बनते हैं बेसिकली मैं उस तरीके से ही बना रही हूँ और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत यमी लगते हैं। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चंद्राई किचन में। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे लिया है आटा। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। ये गेहूं का आटा है, देखिए ये जिससे हम रोटियां बनाते हैं, ये वही वाला आटा है। और 1 कटोरी हमने रवा ली है और 1 कटोरी है बेसन। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। जब भी आप चूरमा के लड्डू बनाएं तो इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपके लड्डू एकदम मस्त बन के तैयार होंगे और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और इसके लिए थोड़ी सी मैंने ये मिश्री ली है। मिश्री ऑप्शनल थी। ये काजू है और ये है किशमिश और कुछ इलायची। तो बस अब इनको मैं आटे को इसी में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ परात में, देखिए। और इससे मैं अब आटा लगा के तैयार करूँगी। ये पहले से ही छना हुआ आटा है तो इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, आप छान के लें। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ पहले अच्छे से। अब मैं यहाँ पर मोइन के लिए घी डाल रही हूँ। यहाँ पर आप घी का ही यूज करें, घी में ही बनते हैं ये। तो मैं यहाँ पर देसी शुद्ध घी ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़ी चम्मच घी डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी, अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से आटे में मोइन लग जाए। तो देखिए इस तरह का लग के तैयार हो गया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं टाइट आटा लगाना है, मैं बता देती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह का हमें टाइट आटा लगाना है, जिस तरह से हम पूड़ियों के लिए लगाते हैं ना, इसी तरह से देखिए। तो बस इसको हमें थोड़ा सा घी लगा के इसको मैं ढक के रख दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो रवा है वो अच्छे से फूल जाए। तो इस तरह से घी लगा दें ताकि ऊपर से सूखे ना, और इसको ढक के रख दें 20-25 मिनट के लिए। इस तरह से बस लगा दीजिए अच्छे से और ढक के रख दीजिए। तो मैं इसे रख देती हूँ। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ, 20-25 मिनट हो चुके हैं। देखिए आटे को अच्छे से फूल गई है इसमें रवा। तो अब मैं इसकी लोइयाँ बनाऊँगी। तो इसको पहले मैं 2 टुकड़े कर लेती हूँ इस तरह से। और इसकी लोइयाँ आप जिस तरह की आप मतलब ये देखिए इस तरह का बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं छोटी छोटी इसकी पूड़ियाँ बना के तैयार करनी है, थोड़ी मोटी मोटी इस तरह की। तो मैंने इस तरह की लोइयाँ ले ली हैं, उनको गोल करके इस तरह से हम बेलेंगे अब। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चकला ले लिया है। अब मैं एक पूड़ी की तरह बेलूँगी, थोड़ी मोटी सी पूड़ी बनती है उस तरह की बेल के तैयार करूँगी। और खाने में इतने यम्मी लगते हैं, इतनी टेस्टी लगते हैं लड्डू, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो। बेसिकली इसी तरीके से बनते हैं। देखिए ये इतनी मोटी बनानी है हमको। तो मैं इसी तरह से सारी बना लेती हूँ और यहाँ पे मैं रख देती हूँ अब घी गरम करने के लिए, क्योंकि इन्हें हम घी में ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमें हर चीज़ जो भी करना है सब घी में ही करना है, तभी वो टेस्टी लगेंगे खाने में। आप चाहें तो वनस्पति में बना सकते हैं, लेकिन वनस्पति से ज़्यादा घी में ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो मैंने यह घी रख दिया है गरम करने के लिए। घी गरम हो गया है तो मैं अब इसमें इनको फ्राई कर लेती हूँ। पहले मैं तेज़ आंच पर डालूँगी और फिर इनको कम आंच करके बढ़िया से इनको अंदर तक सिक जाएँ, हल्की सी ब्राउन हो जाए, तब तक हमें तलना है। क्योंकि इनसे हम लड्डू बनाएंगे तो इनमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इनको पलटने के बाद हम आँच कम कर देंगे और कम आँच पर इनको पकाएंगे, धीमी आँच पर। तो इस तरह की देखिए ये ब्राउन हो गई हैं। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से बढ़िया ये ब्राउन हो चुकी हैं। एक तरीका तो ये है कि इस तरह से आप मतलब तल के बनाएं, और दूसरा तरीका होता है कि आप बाटी बनाएं और बाटी को आप चूल्हे में पकाएं और उसके बाद उनको पीस कर उनके लड्डू बनाएं। तो ये लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखिए अब ये पक चुकी हैं। तो अब इनको गर्म में ही हमें इस पे चकले पे रखना है और इन्हें बेलने की सहायता से अच्छे से दबा के इनको रगड़ना है, पीसना है, मतलब इस तरह से देखिए बेल देना है इनको। तो इस तरह से बेलने से गरम गरम में ये क्या होता है, अंदर से चूर चूर हो जाता है, फिर आसानी से ये मतलब हो जाता है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ठंडी हो जाएगी, फिर ये नहीं होगा चूर।
तो इस तरह से गरम होता है, तो हमें गरम में ही करना है, तो हम बेलने से कर सकते हैं। तो हमें इस तरह के देखिए टुकड़े टुकड़े कर लेना है। बाकी की तो आगे में मिक्सी में पीसना है, तो बस इतना हमें थोड़ा बेलने से थोड़ा दरदरा सा कर लेना है इसको, इस तरह से देखिए। तो हम इसी तरह से सारी पूड़ियाँ बना लेते हैं और इस तरह से तोड़ लेंगे और फिर इनको मिक्सी में पीसेंगे ठंडा करके। और ये खाने में बहुत मस्त लगते हैं, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए मैंने सारा कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे, एक दरदरा सा पीसना है हमको। तो इसको मिक्सी में डाल के मैं पीस लेती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो देखिए इस तरह का हमें दरदरा पीसना है, देख लीजिए। बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं पीसना है, जिस तरह की रवा होती है ना उस तरह का पीसना है बस हमें, ताकि ये खाने में अच्छे लगें। तो देखिए मैंने पूरी पीस ली है, देखिए इस तरह से ये बन गया चूरमा, इसको बोलते हैं हम चूरमा। अब मैं इसी कढ़ाई में ड्राई फ्रूट तल लेती हूँ। और हमें जितना घी डालना है लड्डुओं में उतना घी यहाँ ले लें और इसी में हम मतलब ड्राई फ्रूट तल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले काजू डाल दिए हैं और इसी में मैं किशमिश डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं गैस बंद कर दूँगी ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो, हल्के से ही ब्राउन करना है हमें, क्योंकि इसी घी में रहेंगे तो गर्म रहता है ना घी, तो उसमें जलने का डर है। तो आप गैस बंद कर दें यहाँ पर। तो बस ये अच्छे से देखिए इस तरह से किशमिश भी फूल गई है अच्छे से, ये तैयार है। तो अब इसे मैं चूरमा में डालूँगी। तो इसी तरह से पूरा हम चूरमा में डाल देंगे, देखिए। और अगर आपके पास मावा हो तो आप मावा डाल सकते हैं, पर ऑप्शनल है मावा, ज़रूरी नहीं है कि आप मावा नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं। एक कुटी हुई इलायची है तो मैं इसे भी ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी मैं मिश्री डाल रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है। और अब मैं डाल रही हूँ बूरा। तो मैंने यहाँ पर इतने के लिए 500 ग्राम बूरा लिया है, ये परफेक्ट है बिल्कुल। ना ज़्यादा मीठे बनेंगे ना ज़्यादा फीके बनेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहें तो डाल लीजिए, कम मीठा खाना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ इन सारी चीज़ों को अच्छे से, कि इस तरह से हमें अच्छे से बढ़िया मिला लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो इसी तरह से बढ़िया इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और आप होली है तो होली के त्यौहार पे बना सकते हैं। ये बेसिकली मेरे यहाँ पर तो होली पे ही बनाए जाते हैं दाल बाटी के साथ। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पर मावा नहीं डाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का मिल्क लिया है, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, इसी से डालने से बंधेंगे, क्योंकि आप चाहे जितना आप घी डाल लेंगे तो वो नहीं बंधेंगे, क्योंकि बहुत दरदरा हो जाता है ये। तो इसके लिए बाइंडिंग के लिए हमें दूध डालना पड़ता है या मावा डालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे 5-6 चम्मच दूध लिया था, वो ऐड कर दिए हैं और अच्छे से इनको बढ़िया मिक्स कर लेती हूँ मैं। और एक ख़ास बात इनकी और है कि 8 दिन से ज़्यादा नहीं चलते हैं ये लड्डू। तो आप उस हिसाब या तो इनको फ्रिज में स्टोर करें आप, या फिर इनको उतना ही बनाएं जितने आप खा सकते हैं। 8 दिन से ज़्यादा नहीं खा सकते, इनको ख़राब हो जाती हैं बाहर, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें इनको फ्रिज में स्टोर करना है। 8 दिन के बाद आप इन्हें फ्रिज में स्टोर कर दें अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो। तो देखिए हमें इस तरह से लड्डू बांध लेने हैं। अब आसानी से लड्डू बन जाएंगे। तो इस तरह से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। और लड्डुओं का साइज़ आप अपने हिसाब का रख सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा बना लीजिए। तो इस तरह से थोड़ा इनको दबा दबा के बनाएं ताकि बढ़िया सेट हो जाएं। देखिए अच्छे से बना लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से। तो आप भी होली पे बनाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए, बहुत मज़ा आएगा। ये हमारे भाई बेसिकली दाल बाटी के साथ तो ये बनते ही बनते हैं। दाल बाटी इनके बिना बिल्कुल अधूरी होती है। देखिए इस तरह से देख लीजिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो आप भी बनाइए और खाइए, खिलाइए। आपके फैमिली में सभी को बहुत पसंद आई, ख़ास तौर से आपके बुज़ुर्ग, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं ना, उन्हें इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो आप इस होली पर ज़रूर बनाएं। देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं, लड्डू बनके तैयार हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। तो आप भी इस होली पे बनाएं और इन्जॉय करें।
देखिए, थोड़ा सा पास से देख लीजिए। ड्राई फ्रूट आप वैसे तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें डलती सिर्फ काजू हैं और किशमिश और मिश्री, ये 3 चीज़ें ही डाली जाती हैं। वैसे तो इन्हें दाल बाटी के साथ ताज़ा ही बनाए जाते हैं, लेकिन अब रोज़ तो कोई नहीं बनाता है, तो हम इनको ज़्यादा बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि इनका कोई जवाब नहीं है, इतने मस्त लगते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।